Hello friends and welcome back to our self tutor. This is me इमरान सैयद HTML5 एंड CSS3 के एडवांस लेक्चर्स के अंदर आपको फिर से वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर से अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं वेब फॉर्म्स, मतलब हम किस तरीके से वेब फॉर्म्स को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग HTML एंड CSS। आज का एक सिंपल बेसिक वेब फॉर्म के ऊपर हम काम करेंगे कि वेब फॉर्म को बनाया किस तरह से जाता है, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टैग्स हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है। लेक्चर नंबर 68 है हमारा, हाउ टू क्रिएट अ वेब फॉर्म। और इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने आपके पास एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड रखी है यहाँ पे। ये सबसे पहले इम्पॉर्टेंट स्लाइड है जिसके अंदर मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करूँगा एलिमेंट्स के बारे में, फॉर्म्स के, कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो फॉर्म के लिए इस्तेमाल होते हैं, मतलब फॉर्म के टैग के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं और इनका यूज़ क्या है। सबसे पहला एलिमेंट आपके पास है एट्रीब्यूट नेम के नाम से। मतलब ये नेम जो है ये इस्तेमाल किया जाता है हम लोग जब हम सर्वर साइड की हैंडलिंग के ऊपर काम करते हैं, तो वहाँ पर ये एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया जाता है। मतलब हम फॉर्म की जो हैंडलिंग है वो अगर हम सर्वर के साथ करना चाह रहे हैं, जैसे कि आप फ़र्ज़ करें हम सर्वर साइड कोई भी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, ASP.NET हो गया या PHP हो गया या इस तरह की कोई भी लैंग्वेजेस हैं जो सर्वर साइड के ऊपर जब इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर HTML का जो फॉर्म है उसके अंदर नेम का जो एट्रीब्यूट है, उस नेम के एट्रीब्यूट के ज़रिए हम एक्सेस करते हैं सर्वर साइड के वैलिडेशंस को। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्शन। एक्शन जो है वो इस चीज़ को डिफाइंड कर रहा होता है आपके फॉर्म के ऊपर, कि मतलब जब आप किसी भी फॉर्म को सबमिट करते हैं, मतलब आप फ़र्ज़ करें कि आपने लॉगिन फॉर्म है जहाँ पे आपने यूज़र नेम दिया और पासवर्ड दिया और उसके बाद आपने क्या किया, उसके ऊपर बटन को प्रेस किया, तो जो भी एक्शन परफॉर्म होगा, मतलब जो भी URL इस्तेमाल होगा उस एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर, वो रिडायरेक्ट हो जाएगा उस नए URL के ऊपर। मतलब ये जो जैसे कि आप यहाँ एक्शन देख रहे हैं, द URL ऑफ द फाइल दैट विल प्रोसेस द डाटा इन द फॉर्म, मतलब वो डाटा प्रोसेस करेगा जो भी हमने URL इस एक्शन के एट्रीब्यूट में डिफ़ाइन किया है। मेथड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर दो तरह के मेथड्स होते हैं जो कि हम लोग फॉर्म्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। एक मेथड होता है वो गेट टाइप मेथड होता है और दूसरा मेथड होता है पोस्ट टाइप। डिफ़ॉल्ट मेथड जो होता है, मतलब अगर आप डिफ़ाइन ना करें मेथड के एट्रीब्यूट को, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या उसको एज्यूम कर लेता है, एज अ गेट मेथड एज्यूम करता है। ठीक है। दूसरा मेथड है आपके पास पोस्ट मेथड। ये दोनों चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगा जब हम इंशाल्लाह आगे सर्वर साइड वैलिडेशंस, मतलब सर्वर्स के साथ जो, यानी कि जो भी लैंग्वेजेस हमारे, जैसे नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा कोर्स है वो है PHP का, तो ये चीज़ हम लोग PHP के अंदर जो है वो यूज़ करेंगे आगे चल के। अभी फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एट्रीब्यूट्स बता रहा हूँ जो कि हम लोग फॉर्म्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद होता है टारगेट। टारगेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लिंक्स के अंदर कि टारगेट्स क्या होते हैं, वही टारगेट एट्रीब्यूट हम यहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे। मतलब अगर कोई भी क्लिक हो तो वो जो URL परफॉर्म होगा, जो भी डाटा प्रोसेस होगा, उसका जो प्रोसेस का मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो भी चीज़ प्रोसेस होनी है वो विद इन अ विंडो प्रोसेस होगी, या उसके लिए हम कोई नई विंडो या टैब ओपन करेंगे ब्राउज़र का, तो वो चीज़ें डिफाइंड होंगी हमारे टारगेट के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास विंडो है एट्रीब्यूट्स कॉमन्स टू मोस्ट इनपुट एलिमेंट। मतलब जितने भी हमारे इनपुट एलिमेंट्स जो फॉर्म्स के अंदर इस्तेमाल होंगे, मतलब जितने भी कंट्रोल्स हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्स हो गया, बटन हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं, इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं वो कौन कौन से हैं, जिसमें से है टाइप एट्रीब्यूट। सबसे पहला टाइप के अंदर हम ये बताते हैं कि कंट्रोल क्या करने वाला है, उसका एक्शन ऑफ मोड क्या है, मतलब वो क्या चीज़ परफॉर्म करेगा। जैसे कि यहाँ पर टाइप की आपको डिस्क्रिप्शन आप देख रहे होंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है, द टाइप ऑफ कंट्रोल लाइक बटन, टेक्स्ट और चेक बॉक्स। मतलब हम टाइप में बताते हैं कि किस टाइप का वो कंट्रोल है, मतलब आया वो बटन है, टेक्स्ट बॉक्स है या चेक बॉक्स है। तो एट्रीब्यूट ये टाइप हम वहाँ इस्तेमाल करेंगे। फिर सेम जो नेम एट्रीब्यूट है, यानी कि ये मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। डिसेबल एट्रीब्यूट है, मतलब अगर हम किसी कंट्रोलर को डिस्प्ले करना चाह रहे हैं वेब पेज पे यूज़र के लिए, लेकिन हम उसको जो है वो डिसेबल रखना चाहते हैं, तो वहाँ पर डिसेबल का एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है। रीड ओनली एट्रीब्यूट इस तरह का एट्रीब्यूट है कि मतलब अ बूलियन एट्रीब्यूट दैट मीन्स यूज़र कैन नॉट चेंज द कंट्रोल्स वैल्यू। मतलब जो भी वैल्यू हमने डिफाइन कर दी है उसको यूज़र चेंज नहीं कर सकता, बट द कंट्रोल कैन रिसीव द फोकस। यानी कि आपका जो कंट्रोलर है, मतलब टेक्स्ट बॉक्स है, फर्स्ट करें आपने उसको रीड ओनली किया हुआ है, वो फोकस ज़रूर लेगा लेकिन वैल्यू चेंज नहीं करेगा। द यूज़र कैन टैब टू इट, मतलब यूज़र उसके अंदर जो है टैप करके जो है उसको एक्सेस कर सकता है। एंड द वैल्यू इज़ सबमिटेड विद द फॉर्म।
और उसके अंदर जो भी वैल्यू डिफाइंड है, जब आप फॉर्म को सबमिट करेंगे, मतलब कोई भी एक्शन परफॉर्म करेंगे, तो क्या होगा, उसके अंदर जो वैल्यू है वो ज़ाहिर सी बात है आगे सबमिट हो जाएगी। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन सी फॉर्म के हवाले से कि उम्मीद करता हूँ कि ये फॉर्म की इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई होंगी। और इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पर जो है एक फॉर्म क्रिएट करने वाला हूँ और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉर्म किस तरह से बना है। और सिंपल कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है। हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो लास्ट लेक्चर थे, जैसे कि 67 का हमारे पास लास्ट जो लेक्चर हमने क्रिएट किया था, और आज हमारा है 68 का लेक्चर। तो मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पर फ़ोल्डर बना देता हूँ 68 का, और ये जो हमारी इंडेक्स की जो फाइल बनी हुई है जो ब्लैंक है, उसको मैं इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको ओपन कर लूँगा अपने ड्रीम व्यूअर के अंदर। ये याद रखिएगा कि मैंने अभी तक ये जितनी भी लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं, क्लासेस कवर किए हैं, इसकी जितनी भी फाइल्स हैं वो मैंने HTML एंड CSS के आर्टिकल के ऊपर रख दी हैं। आप वहाँ से इसको एक्सेस करके ईज़िली कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे, सबसे पहले फॉर्म को हम बनाएंगे कि फॉर्म का स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले एक टैग यानी कि टैग हमें चाहिए फॉर्म का, जिसके अंदर क्या होगा, हमारे पास सिंपल एक एक्शन का एट्रीब्यूट रखेंगे फ़िलहाल हम, और मेथड रख देंगे हम लोग। क्या मेथड रखेंगे हम, इसका मेथड होगा हमारा पोस्ट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक सिंपल सा एक्शन। हम इसको क्या करेंगे, हैशटैग बना देंगे इसको फ़िलहाल। इसके अंदर हम कोई ऐसी चीज़ रखेंगे नहीं फ़िलहाल। ठीक है, एक्शन को अभी हम फ़िलहाल हैश में रख देते हैं कि इसमें जो है हमें अभी फ़िलहाल कुछ नहीं करना, हम सिर्फ और सिर्फ इसको हैश के साथ रखेंगे। फिर हमारे पास इसके अंदर क्या था, हमारे पास एक टेक्स्ट था, प्लीज़ एंटर योर ईमेल एड्रेस टू सब्सक्राइब आवर न्यूज़ लेटर। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सिंपल पैराग्राफ टैग बनाएंगे और वो हम फॉर्म से बाहर बना देंगे। प्लीज़ एंटर योर ईमेल टू सब्सक्राइब आवर न्यूज़ लेटर। ठीक है, ये हमारे पास एक पैराग्राफ हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या था, नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है वो है एक लेबल और एक टेक्स्ट बॉक्स है, और उसके बाद एक बटन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल एक लेबल क्रिएट करेंगे, लेबल फॉर टेक्स्ट बॉक्स। फॉर का मतलब ये होता है हम सिर्फ़ और सिर्फ इसको एक इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि हम जो ये लेबल बना रहे हैं ये किस कंट्रोलर के लिए बना रहे हैं। तो ईमेल सब्सक्राइब के नाम से हम यहाँ रख देते हैं और इसको बोलेंगे ईमेल। ठीक है, और यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, एक इनपुट टाइप लेंगे और इसका क्या नाम होगा, टेक्स्ट करके नाम होगा इसका, इनपुट टाइप टेक्स्ट होगा। बाकी हम इसके अंदर फ़िलहाल कुछ भी नहीं देंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे एक और इनपुट ले लेंगे और उसको हम नाम देंगे बटन का। ठीक है, उसका टेक्स्ट हम रखेंगे, क्या टेक्स्ट नहीं सॉरी वैल्यू आएगी यहाँ पर, और वैल्यू उसका होगा सब्सक्राइब। ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि हमारा पेज किस तरीके से क्रिएट हुआ है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो हमारे पास परफॉर्म हुई है। तो ये एक सिंपल तरीका है कि आप किस तरीके से फॉर्म को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको सिर्फ़ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी है कि किस तरीके से आप जो है वो फॉर्म को बना सकते हैं, और फॉर्म के अंदर जो मेन एट्रीब्यूट्स हैं इस्तेमाल करने वाले वो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एडवांस चीज़ें हम लोग कवर करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम लोग ऐसा ऐसा कवर करते जाएंगे। और इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है बटन के हवाले से। अभी तो मैंने आपको बता दिया है कि बटन किस तरीके से क्रिएट होगा, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चलना चाहता हूँ आप लोगों को, ताकि इससे क्या हो कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेट करने को मिले, आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। तो मेरा सिर्फ इन्फॉर्मेशन ये है कि मैं आपको जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सिखाऊं। मैं ये चाहूँ तो इसको जल्द से जल्द कवर करके कंप्लीट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे इन लेक्चर्स से, क्योंकि मैं जाहिर सी बात है इन लेक्चर्स के थ्रू मैं एक यूट्यूब का चैनल रन कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरा सिर्फ़ और सिर्फ जो ज़्यादा फोकस है कि वो ये है कि मैं आप लोगों को कुछ अच्छे से अच्छा सिखा सकूँ और मैं एक रेपुटेशन क्रिएट कर सकूँ आप लोगों के लिए कि हु इज़ इमरान सैयद ऑन RSL ट्यूटर। तो मेरी कोशिश यही है कि आप लोग को अच्छी से अच्छी चीज़ जो है वो डिलीवर कर सकूं, और आप लोगों ने सिर्फ इतना करना ये है कि इसको प्रैक्टिस में करना है। और
अगर आपने मुझे सपोर्ट करनी है तो सिर्फ़ और सिर्फ आपने सपोर्ट के लिए मुझे ये करना है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, और जितना हो सके RSL ट्यूटर के यूट्यूब चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर चैनल नहीं शेयर कर सकते तो जो वीडियो आपको पसंद आ रही है सिर्फ़ और सिर्फ उसको भी शेयर कर देंगे तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा मेरे चैनल के लिए, जिससे मुझे ग्रो करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और जो मेरा इनिशिएटिव है कि मैं थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को जो है वो मैं एक्सेस कर सकूँ और उनको टीच कर सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसके अंदर हम लोग अब कन्वे करेंगे इसी फॉर्म को, और नेक्स्ट चीज़ों को हम लोग कवर करते जाएंगे, और एंड में एक जायंट फॉर्म जो है वो हम लोग क्रिएट कर लेंगे HTML को इस्तेमाल करते हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।